आज से हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कंप्लीट। ये वीडियो में आपको एमीन्स की प्रिपरेशन मिल जाएगी। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के थ्रू हमें प्रिपेयर करना है एमीन्स को। क्या होता है हमारा एल्काइल हैलाइड? एल्काइल हैलाइड को ही हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑर्गेनिक में यही पढ़ा था। हेलो एल्केन्स को ही हम एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। RX के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो एल्किन होता है आयुपैक नेम, एल्काइल हैलाइड होता है हमारा कॉमन नेम। तो इसी रिएक्शन को हम हॉफमैन मेथड के नाम से जानते हैं। आगे हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन इससे अलग है। दोनों को कंपैरिजन या मर्ज मत करना। इसमें RX का मॉलिक्यूल लेना है, इसी की रिएक्शन हमें NH3 के साथ करानी है। अमोनिया में होता है हमारा लोन पेयर प्रेजेंट, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। अब RX में X इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, R बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। R को NH3 अपने लोन पेयर डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो यहाँ से उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए। अब NH3 जो है ना अपने लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव फॉर्म में आके सॉल्ट बना सकता है। तो यहाँ पे R जुड़ गया N के साथ, NH3 है तो H को मैं नीचे लिख रही हूँ मैकेनिज्म आपको दिखाने के लिए सही से। और साथ ही में N के पास पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए। और जो X नेगेटिव है वो सॉल्ट बना के इसके साथ रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्म में X नेगेटिव इसी के साथ रहेगा, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट हो गया ये हमारा। अब फर्दर हम इसकी रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ। तो यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन होगी Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब X नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ बाहर होगा किस फॉर्म में? NX के बाहर, NX की फॉर्म में। साथ ही में जो H पॉजिटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर, OH नेगेटिव के साथ वाटर बनाएगा। साथ ही में जो कंपाउंड बचा RNH2, नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर वापस आ गए, ये बन गया हमारा प्राइमरी एमीन। अब क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्योंकि मेन काम कौन कर रहा है? अमोनिया कर रहा है, नाइट्रोजन। तो इसी को हम बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का क्या हो रहा है? अमोनोलिसिस हो रहा है। और रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? लोन पेयर पे, नाइट्रोजन के। अगर लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पार्ट लिख लो। व्हेन aqueous solution or alcoholic solution of ammonia is heated with alkyl halide at 373 केल्विन। जब हम अमोनिया के सॉल्यूशन को हीट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ 373 केल्विन पर, ऑल 3 टाइप्स ऑफ एमाइंस आर ऑब्टेन्ड। तीनों ही टाइप के एमाइंस बनेंगे वहाँ पर। और ये रिएक्शन जो है इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह काम करेगी। अब जो प्राइमरी एमीन हमारा बना है, यहाँ पर नाइट्रोजन में लोन पेयर वापस आ गए। अब फर्दर ये क्या बना सकता है? सेकेंडरी एमाइन भी बना सकता है। और सेकेंडरी एमाइन फर्दर क्या बना सकता है? टर्शरी एमाइन बना सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही है। तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के पास जब तक लोन पेयर है तब तक ये रिएक्शन चलती रही। तो यहाँ मैंने नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगा दिया रेड कलर के। तो अब देखेंगे कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी एमाइंस हमारा बनेगा। सेकेंडरी एमाइन की प्रिपरेशन करनी है। चलो अब देखते हैं आगे। थोड़ा टाइम इसलिए दिया ताकि आप नोट करते रहो साथ साथ में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी एमीन। RNH2 हमने बना दिया था, तो ये बनाया था हमने RNH2, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है। इसकी रिएक्शन ये है प्राइमरी एमीन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ? RX के साथ। X पार्शियल नेगेटिव और R बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन R को अपने लोन पेयर देगा तो ये जुड़ जाएगा R के साथ था हमारा N के पास 2H, इसके साथ एक और R जुड़ गया। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव साइन,
क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट कर दिए। मैकेनिज्म दिखाने के लिए ऐसे नीचे बना देते हैं एक पॉजिटिव साइन। अब जो X नेगेटिव है वो इसके साथ सॉल्ट बना के रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट। अब रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जो X नेगेटिव है, देखो X नेगेटिव यहाँ बना देते हैं, ऊपर सॉल्ट बना के रहेगा X नेगेटिव। अब यहाँ पर X नेगेटिव Na के साथ बाहर हो गया, Na X बना करके, साथ ही में नाइट्रोजन को लोन पेयर अपने डोनेट कर बॉन्ड पेयर डोनेट करके जाएगा हाइड्रोजन H2 बना करके, NX हो गया बाहर, साथ ही में बचा R NH R, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गए, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। अब फर्दर लोन पेयर आ गए नाइट्रोजन के पास, तो मतलब ये टर्शरी अमाइन बना सकता है, तो हमने लिया RNH R2NH, इसकी रिएक्शन फिर RX के साथ X पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा और R बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए अपने डोनेट किए, तो बन गया R2NH और एक और R जुड़ गया, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव साइन और X नेगेटिव इसके साथ सॉल्ट बना के रहेगा। फिर फर्दर रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो NaX बाहर हो गया हमारा, साथ ही में H अपने लोन पेयर डोनेट करके जाएगा नाइट्रोजन को पॉजिटिव के फॉर्म में, OH नेगेटिव के साथ बनाएगा वाटर, तो ये बन गया हमारा R2N R, इसके बाद लोन पेयर, या फिर R3N लिख सकते हैं, ये बन गया हमारा टर्शरी अमाइन। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर से RX के साथ रिएक्शन कर सकता है, बट आपको ध्यान रखना है ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट ही बनाएगा क्वाटरनरी वाला, बट एक क्वाटरनरी एमाइंस नहीं बना सकता, क्योंकि एमाइंस तब तक बनेगा जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब टर्शरी एमाइन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ RX। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हमको देखनी है, कौन सा एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी अच्छी दिखाए, तो RI RBr RCl एंड RF। ये हमको कैसे पता लगेगा, सबसे पहले हमें बॉन्ड लेंथ देखनी पड़ेगी, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ईजिली वो ब्रेक हो जाएगी। तो साइज़ देखेंगे, R का साइज़ तो यहाँ कांस्टेंट नज़र आ रहा है, और साइज़ किसका देखेंगे, हेलोजेंस का। सबसे बड़ा साइज़ होता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर सबसे छोटा साइज़ होता है फ्लोरीन का। तो इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी RI की होगी, मतलब उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, कम एनर्जी देके ही ब्रेक किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी RI की, देन RBr, देन RCl, देन RF। RF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर था। सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का रिडक्शन करके हमें क्या बनाना है, एमीन्स की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर हम RC�BN, ये होता है नाइट्राइल, साइनाइड ग्रुप होता है। अब कई सारे रिएजेंट्स होते हैं रिडक्शन करने के लिए, जैसे पहला रिडक्शन रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 BH4 NeBH4 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, Rna-H2 लेंगे, इसके साथ SnCl2 HCl के प्रेजेंस में, ये स्टीफन रिएक्शन का रिएजेंट है, बट यहाँ पर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। देन लेंगे सोडियम अमलगम NaHg एथेनॉल के प्रेजेंस में, C2H5OH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम नीचे बना लेते हैं इसको, ये बना दिया मैंने RC�BN। अब रिडक्शन करने के लिए कोई भी एक रिएजेंट आप ले सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया निकल के प्रेजेंस में H2। अब BaSF4 के साथ भी हमने रिडक्शन कराया था जब हम H2 का हाइड्रोजनेशन करा रहे थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो रहा था। तो यहाँ पर पार्शियल तो हमें कराने नहीं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराना है। वहाँ पर बन रहा था CHNH बन रहा था, बट कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के केस में हमें देखना है, हमें BaSF4 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हमने 2 बॉन्ड इनके ब्रेक करने हैं, कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, उस जगह हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन हमने ऐड करने हैं। तो ये हो जाएगा RCH2NH2। सिंपली हमने 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के, 1 बॉन्ड रहने देना है, ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन। 4 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल अब देखेंगे, जैसे मैंने लिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में ऊपर लिख दिया C�BN। अब फिर से हमने रिडक्शन कराया LiAlH4 हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ पर, या हाइड्रोजन के प्रेजेंस में प्लेटिनम, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम कार्बन और नाइट्रोजन के, 2 बॉन्ड कार्बन के फ्री हो गए, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के, तो इस जगह हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो यहाँ पर CH2NH2। तो ये बन गया हमारा बेंजाइल अमीन, बेंजाइल
एमीन हमारा बन गया। अब तीसरा कंपाउंड मैं आपको दे रही हूँ, अपने आप ट्राई करना। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, NH2 नहीं CN होगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ कर दी। अब सिंपली देखो, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने सीधा बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 बॉन्ड फ्री करने हैं और जो बॉन्ड हमने फ्री करे उस जगह हमने हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन हमको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। यस, तो हमने 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो ये बन गया हमारा CH2, ऑलरेडी था ये CH2 NH2। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। आईयूपैक नेम देंगे 1 और 2। 2 पे लगा है फिनाइल ग्रुप, तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन है तो एथ एन, 1 पे अमाइन, 2 फिनाइल एथेन 1 अमाइन, आईयूपैक नेम हो जाएगा इसका। तो ये था रिडक्शन बाय नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का रिडक्शन से हमने किसकी प्रिपरेशन करी, एमीन्स की प्रिपरेशन करी। अब देखते हैं थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स का हमने रिडक्शन करना है। थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव होता है RCONH2। अब रिडक्शन या तो हाइड्रोजन ऐड करा दो या ऑक्सीजन रिमूव करा दो, उसी को रिडक्शन बोलते हैं। तो रिएजेंट हमने सेम लेने हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaC2H5OH के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर किसका काम नहीं है, हमें O का काम नहीं है, तो सीधा सीधा O को कर दो रिमूव, ठीक है। और साथ में कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, उस जगह पर लगा दो हाइड्रोजन, तो RCH2NH2। ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन। एग्जाम्पल के लिए CH3 C डबल बॉन्ड ओ NH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है, डबल बॉन्ड ओ रिमूव कर दो, 2 बॉन्ड फ्री हुए, उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3 CH2NH2। ये बन गया प्राइमरी अमीन, एथेनामाइन नाम हो जाएगा इसका। ऐसे ही एग्जाम्पल बेंजीन रिंग वाले के साथ भी ले सकते हैं। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली C डबल बॉन्ड ओ NH2 लिया हमने, नाम हो जाएगा बेंजामाइड। इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ हमने करी। सीधा डबल बॉन्ड O को हटाओ, कार्बन के जो बॉन्ड फ्री हुआ हाइड्रोजन लगा दो, CH2NH2। ये बन गया बेंजाइल अमीन। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो हमने कार्बन लिए हैं रिएक्टेंट में, जितने कार्बन एमाइड्स में प्रेजेंट है, जो प्रोडक्ट बन रहा है एमीन, उसमें सेम नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट है। हमारे नंबर ऑफ़ कार्बन सेम मिल रहे हैं हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हमें लिखना है नोट करके। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एमाइड्स आर reduced to corresponding amines. Amides are reduced to corresponding amines by LiAlH4 और Na in the presence of C2H5OH। रिड्यूसिंग रिएजेंट है ये। साथ ही में हमें नोट करके लिखना है, देखो कैसे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड NH2, 2 कार्बन हमने लिए, तो जो कंपाउंड हमें मिल रहा है वो 2 कार्बन वाला ही मिल रहा है। तो नोट करके हमने यही लिखना है। ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और कंपाउंड जो हमें मिल रहा है 2 कार्बन वाला ही मिल रहा है। साथ ही में यहाँ 7 कार्बन लिए हैं, तो इस कंपाउंड में भी हमें 7 कार्बन ही दिख रहे हैं। तो यही लिखना है हमने। प्रोडक्ट फॉर्म्ड या प्रोडक्ट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रोडक्ट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द ओरिजिनल एमाइड्स। प्रोडक्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द ओरिजिनल एमाइड। ओरिजिनल एमाइड की तरह ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर है। देन नेक्स्ट हम करने वाले हैं फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का यहाँ पर रिडक्शन करना है हमको और प्रिपरेशन करनी है हमने एमीन्स की।
तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है नाइट्रो कंपाउंड्स को हम जो रिड्यूस करते हैं वो एक्टिव मेटल्स के साथ करते हैं। एक्टिव मेटल में हम ले सकते हैं आयरन, जिंक, SN मतलब टिन ले सकते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ। और इम्पॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो आयरन के साथ HCl को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आयरन विद HCl इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द रिडक्शन। क्यों होता है ये आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने लेना है NO2। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं जो हमने पीछे ही बात करी। रेने H2 ले सकते हो आप इनर्ट मेटल के साथ, इसी के साथ सोडियम ले सकते हैं C2H5OH के साथ, या SN ले सकते हैं HCl के साथ, या Fe ले सकते हैं HCl के साथ। तो हमने यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड लिया, नाइट्रोबेंजीन लिया, इसमें हम कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, या फिर Na C2H5OH के साथ, या फिर हम ले सकते हैं SN HCl के साथ, या फिर हम ले सकते हैं Fe HCl के साथ। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे बेस्ट मेथड है ये वाला। तो अब हमने सीधा क्या करना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है नाइट्रो में, ऑक्सीजन को हटा देंगे, इसकी जगह पर NH2 लगा देंगे। तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो हाँ इसको बोलते हैं हम एनिलीन। ये कॉमन नेम होता है हमारा एनिलीन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3NO2। CH3NO2 के साथ रिएजेंट कोई भी आप ले सकते हो, CH3NH2 बन जाएगा प्राइमरी अमीन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑक्सीजन रिमूव कर दो। अब क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि रिडक्शन किसके साथ बेस्ट होता है। तो हमने जैसे लिया आयरन के साथ HCl, तो आयरन के साथ जैसे ही हमने HCl लिया तो बेस्ट मेथड क्यों माना, जैसे आयरन होता है, आयरन की रिएक्शन जैसे ही HCl के साथ हुई तो FeCl2 बनता है वहाँ पर। और FeCl2 फर्दर क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलिसिस होने से FeCl2 के HCl बनता है। तो मतलब हमने स्टार्टिंग में HCl लिया, थोड़ा सा आयरन स्क्रैप में डाला, आयरन स्क्रैप अपने आप से FeCl2 बनाएगा, फिर वो अपने आप से हाइड्रोलाइज होकर HCl में कन्वर्ट हो गया। मतलब आप हमें फर्दर HCl डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन चल रही है वो अपने आप से HCl वहाँ पर प्रोड्यूस होते जा रहा है और रिएक्शन होती जा रही है जब तक आयरन स्क्रैप प्रेजेंट है। तो मतलब इसमें हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे बेस्ट मेथड आयरन और HCl का मानते हैं। देखो क्यों, आयरन स्क्रैप लिए, आयरन स्क्रैप के जैसे हमने रिएक्शन करी तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, FeCl2 में। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा, देखो FeCl2 में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब फिर से FeCl2 हाइड्रोलाइज्ड होता है हमारा, हाइड्रोलाइज्ड हुआ, अब HCl प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोलाइज होने से, मतलब अब हमें HCl डालने की और रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जाता हुआ आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आयरन के साथ HCl बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है रिडक्शन के लिए, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl नीडेड होता है रिडक्शन के लिए जब हम आयरन स्क्रैप लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं किस फॉर्म में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जैक्ट क्या यहाँ पर थ्योरी होगी वो सारी मैं आपको लिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आपको। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज़ नीडेड, या स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज़ सफिशिएंट टू इनिशिएट द रिएक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज़ सफिशिएंट टू इनिशिएट द रिएक्शन for reduction with iron scrap and HCl. A small amount of HCl is sufficient to initiate the reaction for reduction with iron scrap and HCl. आंसर क्या होगा इसका, लिखो reduction with iron scrap and HCl is preferred. Reduction with iron scrap and HCl is preferred because FeCl2 form get hydrolyzed to release HCl acid during the reaction. FeCl2 get hydrolyzed to release HCl acid during the reaction. Thus, small amount of HCl is needed to initiate the reaction. छोटे अमाउंट में हमें HCl चाहिए
रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान भी रखना है। तो यही था हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। देन फिफ्थ मेथड, और सबसे ध्यान यह रखना है कि सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं आयरन और HCl के साथ। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा आप बैक करके देख सकते हो। बेस्ट मेथड मानते हैं FeHCl के साथ रिडक्शन के लिए। अब फिफ्थ मेथड हम देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। फिफ्थ रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एज इट नेम के साथ ये रिएक्शन पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो ये रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक में भी कर की है थोड़ी सी। थैलिक एसिड से हमने थैलीमाइड बनाया था वहाँ पर। तो थैलिक एसिड लेना है हमने बेंजीन रिंग के साथ COH और COH, दो COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। pH साइलेंट होता है, पैथैलिक बोलते हैं, वैसे थैलिक एसिड होता है। NH3 के साथ रिएक्शन करनी है तो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव एसिड का NH4 पॉजिटिव बनाता है। तो ये बन जाता है बेंजीन रिंग CONH2, इधर भी CONH2। ये होता है हमारा थैलेमाइड बन गया, थैलेमाइड। अब थैलेमाइड से क्या होता है NH2, इसको अलग से H लिख देते हैं, ये NH3 बाहर हो गया हमारा NH3। तो ये बन गया रिंग के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O, इसको साइड कर देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड O। जो NH बचा वो दोनों ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये बन गया हमारा थैलीमाइड। इसी का फर्दर रिएक्शन है। ऊपर वाली रिएक्शन, वैसे ये वाली रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, कार्बोक्सिलिक में हम करते हैं। थैलीमाइड कहाँ से प्रिपेयर हुआ वो मैंने आपको बताया, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि थैलीमाइड कैसे बना। तो थैलीमाइड थैलिक एसिड से ही बनता है। तो यहाँ पर हमने लिया थैलीमाइड। अब ये मेन रिएक्शन है, ये जो हमको ध्यान में रखना है। 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको होती है। हमें एक बेस लेना है, RX का मॉलिक्यूल लेना है, साथ में वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो हमने लिया थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O और NH। इसकी 3 चीज़ों के, पहला बेस KOH ले लो या NaOH ले लो, साथ ही में RX की एक यूनिट, और तीसरा हमें चाहिए H2। तो हमें यहाँ मिलेगा प्राइमरी अमीन RNH2, साथ ही में COONA, इधर भी COONA। ये बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है। कैसे मिलेगा अभी मैकेनिज़्म हम करते हैं, उसमें ध्यान रखना है। अब नोट में हमको ये करना है कि सिर्फ ओनली प्राइमरी एमाइन या फिर प्राइमरी एल्काइल एमीन ही यहाँ पर प्रिपेयर होता है। एल्काइल अमीन कैन बी फाउंड बाय दिस मेथड। इस मेथड से खाली प्राइमरी अमीन ही बनता है, एराइल एमीन यहाँ पर नहीं बनेगा, या एरोमेटिक एमीन की प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम RX के साथ ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, तो मतलब अगर हमने एरोमेटिक एमीन ले लिया, एरोमेटिक एमीन्स या फिर एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड ले लिया, एराइल हैलाइड अगर हमने लिया, तो एराइल हैलाइड अपने में स्टेबल होता है। वो क्या करता है? रेजोनेंस क्रिएट करता है। तो रेजोनेंस क्रिएट करने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर बोर्ड में कि वाई एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी फाउंड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, बिकॉज इन द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स या फिर इन द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, इसमें जो एराइल हैलाइड्स हम लेंगे वो अपने में ही स्टेबल है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन यहाँ से नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में पूछा गया है गैब्रियल थैलेमाइड से। अब यहाँ पर कर लेते हैं मैकेनिज्म। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये हमने बनाया थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, ये NH से कनेक्टेड रहता है। सबसे पहले स्टेप में हमें रिएक्शन करनी होती है किसी बेस के साथ, तो हम चाहे KOH लें चाहे NaOH लें। K पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमने लिया, तो यहाँ पर जो होता है
अगर के पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव है तो यहाँ पर ये जो एच है, एच पॉजिटिव की फॉर्म में किसके साथ बाहर हो जाएगा, ये इसके ओ एच के साथ, तो यहाँ पर बनाएगा वाटर बाहर हो गया, और साथ ही में एन के साथ जुड़ जाएगा हमारा के, तो डायरेक्टली ये बॉन्ड बनेगा बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन था एन नेगेटिव, के पे पॉजिटिव। अब पहले स्टेप में तो हमने बेस के साथ रिएक्शन करी, दूसरे स्टेप में हमारी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है आर एक्स के साथ। अब आर एक्स में भी सेम क्या होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, आर पॉजिटिव होता है, तो सीधा के और एक्स बाहर हो जाएगा, के एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा बेंजीन रिंग, इसके साथ जुड़ा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एन यहाँ पर अभी भी, और इसके साथ क्या जुड़ गया हमारा, आर ग्रुप जुड़ गया, आर ग्रुप, इसको बोलते हैं हम, नाम होगा इसका एन एल्काइल थैलीमाइड। थैलीमाइड में एल्काइल ग्रुप जुड़ चुका है, अब मतलब ये आर एन एच टू बनने के और है, क्योंकि एन के साथ क्या जुड़ चुका है, आर जुड़ चुका है, और हमने एमीन की ही प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, एच की जरूरत होती है, एन एच की जरूरत है यहाँ पर खाली। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ू, दो ये बॉन्ड तोड़ू, तो यहाँ पर सिर्फ एन एच टू ही तो लगाना, एन तो है ऑलरेडी, आर भी है, एच टू लगाना पड़ेगा खाली, मतलब इस बॉन्ड का क्लीवेज हमें करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लेते हैं कोई बेस एनएओएच, दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं मुझे, एक ये वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो दो एनएओएच के मॉलिक्यूल यहाँ पर लेने पड़ेंगे हमें। तो एनएओएच में हमें एच की जरूरत है खाली, ठीक है, तो ये एनएओ नेगेटिव अलग निकलेगा हमारा, और एच पॉजिटिव अलग निकलेगा, एनएओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव अलग निकलेगा। एनएओ देखो कैसे टूटेगा, ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल है ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, तो एनएओ नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन को, एनएओ नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन को, ठीक है, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या बन गया ये, और ये जो एन है इसके साथ एच जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आर एन एच टू, यही हमको चाहिए था प्राइमरी एमी। और साथ ही में जो दूसरा कंपाउंड मिला हमको, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड, वो तो यहाँ ऑलरेडी थे, अब इसके साथ जुड़ गया ओ एन ए, यहाँ भी जुड़ गया ओ एन। तो यही हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन दिखाई थी अपनी, ये वाली, ये ये वाली जो रिएक्शन थी, मेन ये प्राइमरी एमीन हमको मिला, साथ ही में कंपाउंड, ये कैसे मिला, ये मैकेनिज्म में देखो। तो यहाँ पर रिएक्शन देखो, सबसे पहले हमने क्यूएच के साथ रिएक्शन करी, अब क्यूएच के साथ जब रिएक्शन करी, एच पॉजिटिव निकल गया ओएच नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर बन गया ये सी डबल बॉन्ड और एन नेगेटिव के साथ के पॉजिटिव जुड़ गया। अब फिर हमने रिएक्शन करी आर एक्स के साथ, तो के है वो एक्स के साथ बाहर हो गया, एन के साथ जुड़ गया हमारा आर ग्रुप, ये एमीन के पास का कंपाउंड अब एल्काइल ग्रुप जुड़ चुका है एन के साथ। तो हमने क्या करा, ये बॉन्ड तोड़े, ये बॉन्ड तोड़ने के बाद ये आर एन एच टू बाहर कर दिया, और एनएओ नेगेटिव ने कार्बोनिल कार्बन को अटैक करा दोनों तरफ, तो इस तरीके से बाय प्रोडक्ट मिल गया। मेन प्रोडक्ट है हमारा प्राइमरी एमीन, दूसरा वाला है हमारा ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब ब्रोमोमाइड नाम देखो किससे आया है, इसमें दो नाम जुड़ेंगे, एक तो ब्रोमीन और एक एमाइड, नाम हो गए। डिग्रेडेशन मतलब से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी डिग्रेड होता है, मतलब और यहाँ पर डिग्रेडेशन का मतलब है एक कार्बन कम करना है हमको, क्या मतलब एक कार्बन को कम करना है, डिग्रेड का मतलब ये। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले तो एमीन बनेगा, और साथ ही में अगर एक कार्बन कम हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है वो एक कार्बन कम वाला हमको मिलने वाला है। जैसे मैंने लिया आर डबल बॉन्ड ओ एच टू, एमाइड हमने लिया, प्लस इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करनी है Br2 के साथ, और इसके साथ हमने NaOH लेना है। और ये याद रखना Br2 का हमें एक ही मॉलिक्यूल लेना है, मतलब एक ही यूनिट लेनी है, 1 यूनिट, तभी ये रिएक्शन हो पाए। अब सीधा सीधा ना हमको यहाँ पर करना क्या है, इसको रिमूव कर देना है, इसको रिमूव ही करना है, तभी एमीन RNH2 हमको चाहिए, तो ये बॉन्ड अगर मुझे रिमूव करना है, RNH2 हमको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये मिल गया हमको RNH2, साथ ही में बचा Br2 की यूनिट। और मैकेनिज्म देखो तुम्हें इसकी काम की नहीं है, तो डायरेक्टली नेमिंग रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन को याद रख लेना ऐसे ही। तो यहाँ पर सीधा ये जो हमको मिला CO2 की फॉर्म में ये बाहर होता है, तो C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसी के साथ NaBr बाहर होता है, और इसी के साथ वाटर की के दो मॉलिक्यूल होते हैं NaBr के बाहर, और चार मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे हम, चार सोडियम हो गए मॉलिक्यूल, चार चार H2,
हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या ये है कि रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी अमीन की ही प्रिपरेशन होती है। इसको नेमी तो यहाँ रिएक्शन को पे रट लिख लेना। सकते हैं हम मेन प्राइमरी प्रोडक्ट याद अमीन रखना, ये कैन बी प्राइमरी अमीन प्रिपेयर्ड बनेगा। फ्रॉम एमाइड्स। प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एमाइड्स बाय ट्रीटमेंट विद Br2। लिख लो, प्राइमरी जैसे अमीन्स हमने कैन बी अभी प्रिपेयर्ड, पीछे भी क्या किया था, एमाइड का प्राइमरी अमीन्स रिडक्शन करवाया था, पर कैन बी हमने वहाँ प्रिपेयर्ड क्या देखा था, सेम नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम हमें मिल रहा एमाइड्स। था। बट यहाँ पर क्या हो प्राइमरी रहा अमीन है कैन कि बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिडक्शन एमाइड्स इधर भी एमाइड से हम अमीन ही बना रहे हैं, बाय बट यहाँ ट्रीटमेंट पर विद नंबर ऑफ Br2, कार्बन डिग्रेड हो रहा है, मतलब बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कार्बन विद कम Br2 मिल रहा है। बट पीछे एंड हमने जब एमाइड का रिडक्शन कराया था KOH LiAlH4 से, बाय ट्रीटमेंट तो विद सेम नंबर ऑफ Br2 कार्बन मिल एंड रहा था, बट यहाँ पर KOH हमें एक कार्बन और रिड्यूस हो रहा है NaOH। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। और रिएजेंट क्या लेंगे हम, नोट ब्रोमीन करके लेना है, लिखना है यहाँ पर, ब्रोमीन की एक ही यूनिट हमको नोट कर। लेनी है। साथ ही में कोई बेस ले सकते द हैं, चाहे एमीन्स आप फॉर्म्ड, NaOH लो चाहे वो द KOH एमीन्स लो। बट ध्यान क्या फॉर्म्ड, रखना है कि एमीन फॉर्म द एमीन्स कंटेन फॉर्म्ड वन कंटेन्स कार्बन लेस देन पेरेंट एमाइड। कंटेन्स जो एमीन बन रहा वन है उसमें कार्बन एक लेस कार्बन देन कम पेरेंट है एमाइड, पेरेंट एमाइड से। वन कार्बन। ठीक है, तो द एमीन कन्वर्जेंस में फॉर्म्ड आगे कंटेन हम वन कन्वर्जन कार्बन करेंगे, तो उसमें लेस ये देन रिएक्शन पेरेंट एमाइड, इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो लेस देन पेरेंट इम्पॉर्टेंट एमाइड। है आपका ये एमाइड की रिएक्शन हमने रिएक्शन। पीछे भी करी कभी थी, कभी नेमिंग जहाँ पर रिएक्शन एमाइड से हेजिटेज आ हमने जाती है। एमीन ही बनाया था, तो इतना पर ही हम यहाँ पर रखते हमने हैं, जैसे रिडक्शन करवाया था प्रीवियस इसको, लेक्चर में हमने ये देखो, ये वाला। जो हमने यहाँ ये भी एमाइड रिडक्शन का ही कराया था रिडक्शन है, उसमें सेम ठीक नंबर है, ऑफ बट हमने कार्बन लिथियम मिल रहा था एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया था। यहाँ पर सेम LiAlH4 नंबर ऑफ के साथ। कार्बन हमको मिल रहा था प्रोडक्ट में। बट अगर सेम रिएक्शन हुई, एमाइड से हमें अमीन बनाना है, बट एक नंबर कार्बन का रिड्यूस करना है, तो हमें हॉफमैन यहाँ ब्रोमाइड पर रिएक्शन क्या है, करनी सेम पड़ेगी। नंबर ऑफ बट कार्बन अगर मिल रहा सेम था, नंबर ऑफ हमने कार्बन चाहिए रिडक्शन एमाइड से एमाइड अमीन का ही बनाने के लिए, करवाया था तो यहाँ हमने पर। ये रिडक्शन करना है, समझ गए। बट हॉफमैन ब्रोमाइड तो रिएक्शन एमाइड में से ऐसा अमीन बनाने नहीं के भी हो दो रहा है। मेथड है। हॉफमैन ब्रोमाइड अगर रिएक्शन में एमाइड क्या से मुझे होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन वन चाहिए नंबर अमीन ऑफ में, तो कार्बन मैं रिडक्शन रिड्यूस होकर करवाऊंगी लिथियम एल्यूमिनियम दिख रहा है, हाइड्राइड तो वाला। इसलिए तो अगर मुझे डिग्रेडेशन वहाँ एमाइड पर से हम अमीन बोल रहे बनाना है, हैं। बट तो मेन एक क्या कार्बन को होगा, कम करना है, तो Br2 हमने हॉफमैन की ब्रोमाइड प्रेजेंस में रिएक्शन कर। रिएक्शन हो रही है और NaOH या KOH के साथ रिएक्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये थी ये हॉफमैन रिएक्शन उतार लो। ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इतना ही लेक्चर है आपका, और कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एमीन्स की, साथ ही में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम करेंगे। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन जो साथ साथ में आते रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। रिएक्शन प्रोबेबली 2 से 4 लेक्चर आपके रहने वाले हैं, जो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। देन नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यू। धीरे धीरे अलग अलग जो है हम वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। तो बने रहना चैनल पर। फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई डाउट होता है आप उसमें भी पूछ सकते हो मुझसे। तो इतना ही रखते हैं लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, and best of luck for your board exams.